एसटीटी का विज्ञापन आया, वो विज्ञापन नहीं, जैसे लग रहा था कि अध्यादेश आया है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार के लिए एडिट का मौका दीजिए, और बीएसईबी ने दिया नाम, डेट ऑफ बर्थ। दानापुर की घटना है, कल की घटना है, परसों की घटना है। चीट पहुंचाया जाता है, जैसे मैट्रिक इंटर में होता है ना, वैसे आंसर लिखकर पहुंचाया जाता है कुछ खास लोगों को, जिनसे पैसा लिया गया होगा उसको पहुंचाया जा रहा है। और अभ्यर्थियों ने लिखित रूप में थाना में जाकर शिकायत किया है, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। और के पाठक जी तो चुप हैं इस पे तो उनका ना कोई बयान आ रहा है ना कोई एक्शन आ रहा है। उनको तो लेना चाहिए एक्शन। तो वो कहेंगे कि बीएसईबी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो हम क्यों करें। खुलेआम धांधली सेटिंग चल रही है। ये एसटीटी परीक्षा नहीं, घोटाला है, और ये कुछ खास लोगों के लिए आयोजित करवाई जा रही है, कुछ खास लोगों के लिए। कल जो बैठक हुई शिक्षा विभाग और बीपीएससी की, उसमें ये बात सामने आई है उस बैठक के बाद कि अक्टूबर में दूसरे चरण की बहाली आने वाली है, 1 लाख से ज़्यादा, और नवंबर में उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो अब सवाल है कि अक्टूबर में आप फिर वैकेंसी निकालिएगा, विज्ञापन आएगा शिक्षक भर्ती के लिए, तो अभ्यर्थी कहाँ से आएंगे योग्य। अभी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है अब कानून विशेषज्ञों से राय लेगा। यही चीज़ तो हम 11 अगस्त से बोल रहे थे कि कानून विशेषज्ञों से राय लीजिए, कानून विशेषज्ञों से राय लीजिए। तो यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई काम के नहीं है, जानबूझकर बीएड अभ्यर्थियों को परेशान किए हैं, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग है, बिहार सरकार है। इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार के बीएड अभ्यर्थियों से। एग्जाम से पहले ये बात बोलते ना, तो स्टूडेंट्स मांग करते हैं पैसा वापस कीजिए, करते हैं कि हम परीक्षा नहीं दिए तो पैसा वापस कीजिए हमारा। अब कहेंगे कि हम तो परीक्षा ले लिए भाई, अब तुम परीक्षा ले लिए तो पैसा कैसे वापस करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीते कुछ समय से खूब चर्चा चल रही है। अभी 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी भी 4 वर्षों के बाद लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से परीक्षा केंद्रों से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार में हो रहे परीक्षाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं। लगातार छात्रों के, अभ्यर्थियों के मुद्दों को मुखर होकर उठाते रहे और उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन इस एसटीईटी की जो परीक्षा का विज्ञापन निकला, जिस तरीके से परीक्षा ली गई, इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ, प्रक्रिया परीक्षा की अभी चल रही है, लेकिन खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए मायूसी की है कि पारदर्शिता और गड़बड़ियाँ, सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल जो उठ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो सबसे पहले तो ये एसटीटी का विज्ञापन आया, वो विज्ञापन नहीं, जैसे लग रहा था कि अध्यादेश आया है। 9 तारीख को सुबह में आया, शाम से फॉर्म भराना शुरू, और 23 अगस्त को लास्ट डेट, और 24, 25, 26 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी, जो कि हो चुकी है। अब समझिए कि इसको इतना हड़बड़ी क्यों थी। यही चीज़ वो 26 तारीख के बाद भी कर सकते थे, या अगर 9 तारीख को निकाले भी तो 26 को लास्ट था परीक्षा शिक्षक बहाली के लिए, तो उसके बाद भी 5-7 दिन डेट रहने देते, लेकिन नहीं रहने दिया गया। 23 तारीख को लास्ट डेट। अब परीक्षार्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा दे, उसका एडमिट कार्ड निकाले या एसटीटी का फॉर्म भरे। तो बहुत सारे परीक्षार्थी तो फॉर्म ही नहीं भर पाए एसटीटी का। उसका बाद अपियरिंग में मांग कर रहे थे फॉर्म भरने का मौका दीजिए, नहीं दिया गया। और जो लोग फॉर्म भर भी दिए, उनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत का गड़बड़, गलती हो गया, सर्वर स्लो की वजह से, साइबर कैफे की गलती की वजह से। तो एडिट की मांग हुई, तो उसमें क्या दिया गया, उसके लिए 3-4 दिन डेट बढ़ा फिर 23 के बाद। लेकिन एडिट में क्या दिया गया कि नाम, डेट ऑफ बर्थ का आप एडिट कर सकते हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार के लिए एडिट का मौका दीजिए, और बीएसईबी ने दिया नाम, डेट ऑफ बर्थ। तो जो परीक्षा दे भी चुके हैं या दे रहे हैं, उनका अच्छा एग्जाम जाने के बाद भी वो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत है। और अभी जो परीक्षा हो रही है, जब से परीक्षा शुरू हुई, मुजफ्फरपुर में घटना हुई, गया में, आरा में, ये यहाँ पे दानापुर की घटना है, कल की घटना है, परसों की घटना है। चीट पहुंचाया जाता है, जैसे मैट्रिक इंटर में होता है ना, वैसे आंसर लिखकर पहुंचाया जाता है कुछ खास लोगों को, जिनसे पैसा लिया गया होगा उसको पहुंचाया जा रहा है। और अभ्यर्थियों ने लिखित रूप में थाना में जाकर शिकायत किया है, अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। मान लीजिए कि एक होता कि कोई अभ्यर्थी ऐसे बोल रहा है, लेकिन यहाँ लिखित रूप में अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ उस अभ्यर्थी ने दिया है, थाना में शिकायत किया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इसी तरह से बहुत पटना के और सेंटर पे, गया के सेंटर से इस तरह की खबरें आई हैं। गया में तो एक सेंटर पे हुआ था ना कि मार के लाठी डंडों से मारा पीटा जा रहा था अभ्यर्थियों को और अभ्यर्थियों के गार्जियन को। अब आप सोचिए कि ऑनलाइन सेंटर का मालिक मतलब गुंडागर्दी पे उतर आया। और कहा जाए कि गुंडा ही है, गुंडा ही है, ऑनलाइन सेंटर का मालिक गुंडा ही है। आखिर कहीं भी एग्जाम हो रहा है, सरकारी परीक्षा है ना, ये प्राइवेट परीक्षा तो नहीं थी, तो क्या सरकारी कर्मचारी और सरकारी पुलिस वहां नहीं थी मौजूद? क्या ये सरकार और ये लोग जो ऑनलाइन सेंटर वाले इतनी मनमानी कर रहे थे कि लाठी डंडे से मार रहे हैं और पुलिस वहां नहीं थी? क्या पुलिस देख रही है चुपचाप? क्या कर रही है? अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? कुछ नहीं, ले दे के पैसा ले दे के इधर उधर कर लिया होगा। तो ये चीज दिखा रहा है कि ये एसटीईटी जो आयोजित हो रही है वो कुछ खास लोगों के लिए आयोजित हो रही है और ये बहुत बड़ा घोटाला होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि जिस तरह से बीएसईबी ने और शिक्षा विभाग ने रवैया अपनाया एसटीईटी के लिए, उसे साफ दिख रहा है। एक तरफ के पाठक है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, खूब शिक्षा में सुधार के लिए जहां तहां इंस्पेक्शन करते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों से लड़ जा रहे हैं, शिक्षकों को गाली देने से भी पीछे नहीं हटते हैं, और वहीं उन्हीं के विभाग में एसटीईटी परीक्षा कंडक्ट करा रहा है इतनी बड़ी गड़बड़ी के साथ। देखिए गड़बड़ी तो हो रही है, हम लोग तो उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। और के पाठक जी तो चुप है इस पे तो उनका ना कोई बयान आ रहा है ना कोई एक्शन आ रहा है। उनको तो लेना चाहिए एक्शन। तो वो कहेंगे कि बीएसईबी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो हम क्यों करें? तो बीएसईबी क्यों नहीं कोई कुछ कर रही है? भाई बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? और ओवरऑल अगर देखिए तो शिक्षा विभाग ही तो कंडक्ट करवा रहा है ना। शिक्षा विभाग ने ही बीएसईबी को दिया है, बीएसईबी तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही है। ऐसा तो नहीं कि बीएसईबी बिहार से बाहर है। तो कोई अधिकारी का कोई बयान नहीं आ रहा है, किसी अधिकारी का कोई बयान नहीं, कुछ नहीं, ना कोई कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। यहाँ तक कि पेपर लीक की भी बात आई थी, इसी में एसटीईटी में पेपर लीक की बात सामने आई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो ये ऑनलाइन जो परीक्षा हो रही है ना, उसमें तो खुलेआम धांधली सेटिंग हो रही है। चाहे वो बीएसएफसी का हुआ हो, फूड कॉर्पोरेशन का, अमीन बहाली एलआरसी का हुआ, उसमें भी पेपर लीक और खुलेआम ऑनलाइन सेंटर पे धांधली सेटिंग हुई, और इसमें भी ऑनलाइन में हो रहा है। जब सीटेट ऑनलाइन हुआ था दिसंबर में तो उसमें खूब धांधली हुआ, तो उसके बाद सीटेट इस बार 20 अगस्त को हुआ तो ऑफलाइन हुआ पूरे देश में। तो एसटीईटी क्यों नहीं ऑफलाइन कराई जा रही है? जब तक बिहार सरकार के पास अपना संसाधन नहीं है ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए, तब तक ऑफलाइन एग्जाम कराए। क्यों आप प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हैं ऑनलाइन सेंटर और वो वहाँ पे खुलेआम धांधली सेटिंग हो रही है? तो इस पर कौन नजर रखेगा? इस पर कौन कार्रवाई करेगा? शिक्षा विभाग को करना चाहिए, बीएसईबी को करना चाहिए, कोई तो नहीं करे। बिहार सरकार को करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए, कोई कुछ नहीं, सब चुप है। पक्ष विपक्ष सब नेता चुप है। तो आखिर अभ्यर्थी क्या करें? अपना पैसा दे के सेटिंग करा ले? ये तो इसका मतलब यही हुआ क्या सभी अभ्यर्थी पैसा दे के सेटिंग करा ले? इसका मतलब यही ना हुआ कि ये लोग उकसा रहे हैं कि जाओ सेटिंग करा लो तुम लोग भी पैसा देके? तो खुलेआम धांधली सेटिंग चल रही है। ये एसटीईटी परीक्षा नहीं, घोटाला है, और ये कुछ खास लोगों के लिए आयोजित करवाई जा रही है, कुछ खास लोगों के लिए। ये चीज बाद में हमें धीरे धीरे जरूर खुलासा इसका होगा। परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है पात्रता परीक्षा में। ये तो इनके रवैये से दिख रहा है। अगर आप ही ईमानदार हैं और आप कहीं के चेयरमैन हैं और वहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसको लोग दिखा भी रहे हैं कि देखिए गड़बड़ी हुई, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिएगा ना जहां गड़बड़ी हुई। लेकिन अगर आप चुप है तो क्या माना जाएगा? यानी कि आपके संरक्षण में वो गड़बड़ी हो रही है, और वो गड़बड़ी नहीं हो रही है बल्कि वो धांधली है, सेटिंग है। तो यही एसटीईटी में हो रहा है। फिर से एक और दूसरे चरण की शिक्षक बहाली की चर्चा चल रही है। अभी तो एक बहाली चल रही है, लेकिन खबर है कि दिसंबर और जनवरी में भी दूसरे चरण की शिक्षक बहाली बिहार में एक बार फिर बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में एसटीईटी परीक्षा 4 वर्षों के बाद हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों की नज़रें इस पर थी। क्या लग रहा है, अभ्यर्थी जो योग्य हैं वही परीक्षा में बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा होगी दूसरे चरण की उसमें जाएंगे, या फिर अब गड़बड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है बिहार में? देखिए कल जो बैठक हुई शिक्षा विभाग और बीपीएससी की, उसमें ये बात सामने आई है उस बैठक के बाद कि अक्टूबर में दूसरे चरण की बहाली आने वाली है, 1 लाख से ज़्यादा, और नवंबर में उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो अब सवाल है कि अक्टूबर में आप फिर वैकेंसी निकालिएगा, विज्ञापन आएगा शिक्षक भर्ती के लिए, तो अभ्यर्थी कहाँ से आएंगे योग्य? जब आपने एसटीईटी में मौका नहीं दिया अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का, सभी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। जो फॉर्म भर भी लिए उनका हजारों अभ्यर्थी का गलती है, तो उनका तो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, तो अभ्यर्थी आएंगे कहाँ से?
तो इनको तो एसटीईटी पहले अच्छा से कराना चाहिए था ना। और जो लोग इसमें फर्जी तरीके से पास होंगे वही लोग जाएंगे फिर। तो फिर कहिएगा कि हो गया अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं बिहार में। आप तो मौका ही नहीं दे रहे हैं एसटीईटी में ना। एसटीईटी में आप अभी मौका देते अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का, सही से फॉर्म भरते वो, तब तो अभ्यर्थी मिलेंगे। और अभी बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हो गए हैं। अभी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है अब कानून विशेषज्ञों से राय लेगा। यही चीज़ तो हम 11 अगस्त से बोल रहे थे कि कानून विशेषज्ञों से राय लीजिए, कानून विशेषज्ञों से राय लीजिए। तो यानी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई काम के नहीं है। ये बात हम 11 अगस्त से कह रहे हैं, वो बात आप कल के बैठक में डिसाइड करते हैं कि अब कानून विशेषज्ञों से हमको राय लेनी चाहिए। तो ये यानी कि आपकी योग्यता ही माने नहीं है। ये साबित हो रहा है कि आपकी कोई योग्यता नहीं है शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं। तो उससे ज़्यादा योग्यता तो हमारी हो गई कि हम कह रहे हैं 11 अगस्त से। 11 अगस्त से हम कह रहे हैं कि कानून विशेषज्ञों से राय लीजिए। तो ये सब जो है, ऐसा नहीं कि योग्यता नहीं होगी, योग्यता खूब है इन लोगों में, लेकिन ये बीएड अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए है। अच्छा। कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो शांत रहे। और इसीलिए देखिए, परीक्षा से पहले कुछ नहीं कहा गया, परीक्षा के बाद भी कुछ नहीं कहा गया, अब रिजल्ट से पहले कहा गया कि कानून विशेषज्ञों से राय लेंगे। ऐसा अखबारों में छपी है खबर, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो कानून विशेषज्ञों से राय, ताकि अभ्यर्थी शांत रहें बीएड वाले। अरे भाई, आप एक बार बोलिए ना क्लियर कि बीएड वाले को आप 1 to 5 में नौकरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो आप बोलिए कि नहीं देंगे नौकरी। क्यों बीएड वाले को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं? उनको कोई और रास्ता देखेंगे वो लोग। तो आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपको पैसा वापस ना करना पड़े इसलिए परीक्षा से पहले नहीं बताए, अब नहीं बता रहे हैं कि कहीं आंदोलन न कर रहे बीएड वाले 3,90,000 जो स्टूडेंट्स हैं। तो आज न कल तो सच्चाई सामने आएगा ही ना, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको उसी समय जाना चाहिए। हम बार बार कहते रहे कि कानून विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट भेजे सरकार, शिक्षा विभाग के अधिकारी भेजे कानून विशेषज्ञ को सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ की परिस्थिति को बताया। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो इस बहाली में बीएड वाले को शामिल कीजिए 1 to 5 में, नहीं तो फिर परीक्षा मत लीजिए उन लोग का। क्यों आने जाने में परेशानी हुई, पैसा खर्च हुआ। तो ये लोग जानबूझकर बीएड अभ्यर्थियों को परेशान किए हैं। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग है, बिहार सरकार है। इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए बिहार के बीएड अभ्यर्थियों से। हम डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ भी हैं और बीएड वालों के साथ भी, हम समस्त अभ्यर्थियों के साथ हैं। जहाँ भी गलत होगा वहाँ हम अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। तो डीएलएड वालों के साथ क्या है, डीएलएड वाले 1 to 5 में ही फॉर्म भर सकते हैं, वो ऊपर के क्लास में नहीं जा सकते। लेकिन बीएड वाले सभी में जा सकते हैं। 1 to 5 में भी उनको बाद 2018 से शायद अलाउ किया गया कि ब्रिज कोर्स बाद में करवाएंगे। तो बीएड वालों के साथ तो एनसीटी ने ही पहले घोटाला किया, एनसीटी ने, और केंद्र सरकार ने गड़बड़ किया कि बीएड वाले को ब्रिज कोर्स करवा के कह दिया कि ब्रिज कोर्स बाद में करवाएंगे, और 1 to 5 में अलाउ कर दिया, और अभी फिर हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। तो ये तो गड़बड़ी पहले से की गई। उन लोगों को नहीं देना चाहता इस तरह का, ताकि बीएड वाले जो भी थे वो अपना पहले से समझ देना कि हमको उसी हिसाब से तैयारी करते। अब सीटेट पेपर 2 देते या ऊपर के क्लास के लिए देते। तो यहाँ तो 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली बिहार सरकार ने। देखिए, गांधी मैदान से हम लोगों ने मांग किया था सीटेट अपियरिंग में मौका दीजिए, 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। उस समय सरकार की तरफ से क्या बयान आया कि 6 to 8 में प्रमोशन से सीट भरा जाएगा, ऐसा ऐसा रूल है, ये रूल है, वो रूल है। अभी कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा 6 to 8 में वैकेंसी देंगे। तो सरकार को सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के जनता से और बिहार के स्टूडेंट से। आपने उस समय क्यों झूठ बोला कि 6 to 8 में प्रमोशन से ही सीट भरा जाएगा? ये नियम है, कहाँ का नियम था वो? और अभी आप बोल रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा सीट खाली है। उस समय हम बोले थे कि 46,000 से ज़्यादा सीट खाली है। वो 2 साल पहले का आंकड़ा हमने कहा था कि है कि वो 6 to 8 में 46,000 से ज़्यादा सीट खाली है। उस समय सरकार के अधिकारियों ने क्या कहा कि सीट नहीं खाली है, मात्र 1900 या कुछ वैकेंसी है, बाकी प्रमोशन से सीट भरा जाना है। अभी कह रहे हैं 50,000 सीट खाली है। तो बिहार के स्टूडेंट से माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं इन लोगों को, जो स्टूडेंट को ये लोग बार बार गुमराह करते हैं। अभी भी ये गुमराह कर रहे हैं, अभी भी बीएड वालों को स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कुछ। ये निश्चित है, मैं बोल रहा हूँ, किसी को खुश रखने के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। आज न कल सच्चाई सामने आती है। बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ये चीज़ शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम नहीं ले सकते हैं। आपने तो 11 अगस्त से अभी तक कोई प्रयास नहीं किया सुप्रीम कोर्ट जाकर। आप कह रहे हैं कि कानून विशेषज्ञों से राय लेंगे, ये भी नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब अभी भी गुमराह कर रहे हैं बीएड वाले को। फायदा क्या होगा गुमराह करके? गुमराह करके फायदा ये है ना इनको कि आक्रोश शांत हो जाए स्टूडेंट्स का, बस यही है। अगर एग्जाम से पहले ये बात बोलते ना तो स्टूडेंट्स मांग करते हैं पैसा वापस कीजिए, करते हैं कि हम परीक्षा नहीं दिए तो पैसा वापस कीजिए हमारा। अब कहेंगे कि हम तो परीक्षा ले लिए भाई, अब तुम परीक्षा ले लिए तो पैसा कैसे वापस करेंगे? तो बात भी सही है, परीक्षा हो गई तो पैसा वापस करने का बात नहीं किया जा सकता है। तो बस यही एक बात है। और बीएड वाले को
लगातार टाइम पास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि आक्रोश शांत हो जाए। क्योंकि कोई भी घटना होती है तब तक दूसरी बहाली आ जाए, सबका ध्यान उधर चला जाएगा कि दूसरी बहाली आई, चलो उसमें फॉर्म भरो। मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि बिहार सरकार का आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। केंद्र सरकार के द्वारा भी और एनसीटी के द्वारा भी पहले गलती की गई कि बीएड वाले को 1 to 5 में अलाउ किया गया, तो वो भी गलती उनकी थी। अभी बिहार सरकार ने गलती ये किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो इनको सुप्रीम कोर्ट कम से कम अपने कानून विशेषज्ञों को भेजना चाहिए कि इस बहाली पे हम राय ले लेते हैं कि क्या करें। अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट कहता कि नहीं बहाली में शामिल नहीं कर सकते तो उनका एग्जाम नहीं लेते यार। बस इतनी से तो हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बिहार सरकार दोषी है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, लेकिन उससे पहले ही बीएड और डीएलएड का जो मामला था उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा। लेकिन अब पिछले दिन की बैठक के बाद जिस तरीके से बयान आ रहा है शिक्षा विभाग का कि कानूनी पक्ष इसका जानेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे, कहीं ना कहीं जो रवैया है वो बताता है कि जो शिक्षा विभाग है या फिर आयोग है वो अभ्यर्थियों के प्रति किस प्रकार की सोच रखता है। और इसके अलावा जो एसटीईटी का मुद्दा है, 4 वर्षों के बाद ये परीक्षा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से हो रही है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि हर जिले में जिस तरीके से वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, गड़बड़ी की बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर खुद अभ्यर्थी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही जो परीक्षा कंडक्ट करा रही है बीएसईबी, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भरोसा नहीं है, साफ तौर पर कर रहे हैं। ऐसे में बड़े घोटाले की आशंका छात्र नेता दिलीप ने इस एसटीईटी परीक्षा में जताई है। और फिर दूसरे चरण की शिक्षक बहाली होनी है। और फिर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, इसलिए बाहरी को बुलाना पड़ा और उनके लिए दरवाजे खोलने पड़े। क्या आगे के लिए भी ऐसी ही तैयारियां की जा रही है या फिर बिहार में चुनाव से पहले इस तरीके की बहाली में सेटिंग और धांधली के जरिए पैसे का बड़ा खेल हो रहा है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जो फिर से मुंह बाकर खड़े हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।